सबसे सुंदर कौन? सीमा 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर थी। बस उसकी एक ही विशेषता थी कि वह दिखने में सुंदर थी। इसीलिए सब उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे। सीमा को इस बात का घमंड हो गया था और वह ऐसी लड़कियों से नफरत करने लगी जो सुंदरता में कुछ कम थी। उसे सबसे अधिक वंदना से नफरत थी क्योंकि उसका रंग कुछ काला था। वह हमेशा उसे काली बिल्ली कहकर चिढ़ाती थी, लेकिन वंदना का स्वभाव इतना अच्छा था कि वह उसे कभी कुछ न कहती। वंदना बड़ी भोली भाली लड़की थी, पढ़ने लिखने में बड़ी होशियार थी। सभी अध्यापिकाएं उसे बहुत प्यार करती थीं। घर पर भी माँ उसे बहुत खुश थी। हर काम में माँ को सहयोग देती। सभी काम वह मन लगाकर करती थी। उसे सफाई पसंद थी, इसीलिए हमेशा साफ सुथरी ही रहती थी। सीमा सारे दिन घर से बाहर खेला करती। अर्धवार्षिक परीक्षा निकट आ गई, लेकिन उसे तो किसी बात की चिंता नहीं थी। एक दिन सीमा सवेरे अपने घर से बाहर निकली। उसके पापा नई गेंद लाए थे, इसीलिए वह बहुत खुश थी। वह सीधी अपनी एक सहेली दिव्या के घर गई। दिव्या उस समय अपने घर की सफाई करने में मदद कर रही थी। सीमा को देखते ही वह बोली, आओ सीमा, दिव्या चलो बाहर खेलने के लिए चलते हैं। नहीं सीमा, मुझे तो अभी बहुत काम करना है, फिर सवेरे सवेरे पढ़ने का समय होता है, मैं शाम को खेलूंगी। यह सुनकर सीमा ने मन ही मन कहा, बड़ी आई काम करने वाली, और मुंह फुलाकर बाहर चली आई। इसके बाद वह अपनी दूसरी सहेली रीता के यहाँ आई और नई गेंद दिखाते हुए बोली, रीता क्या तुम मेरे साथ चलेगी? नहीं, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकती, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, घर का काम करना है। यह सुनकर वह चुपचाप बिना कुछ कहे गुस्से से बाहर चली गई। इसके बाद वह अपनी कई सहेलियों के घर गई, पर सभी पढ़ाई कर रही थी, किसी को खेलने की फुर्सत नहीं थी। सीमा सोचने लगी, इन सबको क्या हो गया है? इन्हें तो बस घर का काम करना और पुस्तकें पढ़ना ही पसंद है। फिर कुछ सोचकर सीमा अपनी प्रिय सहेली नीता के घर गई, लेकिन वह भी उस समय पढ़ाई कर रही थी। सीमा ने उसकी पुस्तक बंद करते हुए कहा, क्या हरदम तोते की तरह पुस्तकें रटती रहती हो? चलो बाहर खेलने चलते हैं। सीमा, वार्षिक परीक्षा निकट है, मुझे पढ़ाई करनी है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं चल सकती। तुम भी अपने घर जाकर पढ़ाई करो, वरना इस बार फिर फेल हो जाओगी। सीमा उदास मन से लौटने लगी, तभी उसे नीता की आवाज़ सुनाई दी। वह अपनी माँ से कह रही थी, देखो ना माँ, सीमा सवेरे सवेरे खेलने के लिए आ गई, उसे पढ़ाई की बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं अब उसके साथ नहीं रहूँगी। जब देखो तब वह अपनी सुंदरता की चर्चा करती रहती है। माँ, मुझे तो वंदना बहुत अच्छी लगती है, वह बहुत मेहनती है, पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार है, बस उसका रंग थोड़ा सा काला है। यह सीमा तो उस बेचारी को काली बिल्ली कहकर चिढ़ाती रहती है। यह सुनकर उसकी माँ बोली, नीता, सुंदरता रंग से नहीं गुणों से होती है, अच्छे गुण ही वंदना की सुंदरता है। सीमा इसके आगे कुछ ना सुन सकी। वह चुपचाप अपने घर की ओर जा रही थी, लेकिन तभी रास्ते में केले के छिलके पर उसका पैर पड़ गया। वह फिसल गई। वंदना अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसने सीमा को गिरते देखा तो तुरंत दोनों हाथ पकड़कर उसे बड़े प्यार से उठाया। यह देखकर सीमा की आंखें भर आई। वह मन ही मन सोच रही थी कि वह वंदना से कितनी नफरत करती है, लेकिन वंदना के मन में उसके लिए कितना प्यार है। वह बोली, वंदना, तुम सबसे सुंदर हो और मैं काली बिल्ली हूँ। मैंने तुम्हें काफी तंग किया है, बहुत चिढ़ाया है, मुझे माफ कर दो। अरे भला सहेली से माफी मांगी जाती है। सचमुच सीमा ने अपनी सुंदरता पर घमंड करना
और वंदना पर चिढ़ाना छोड़ दिया।